मैं बात करने जा रही हूँ लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई निबंध जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। दरअसल यह लेखक का एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अर्थशास्त्र के एक गंभीर विषय बाजार का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस निबंध को समझने का प्रयास करते हैं। इस निबंध के पहले अंश में लेखक ने आम आदमी की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को चित्रित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर जरूरत से अधिक सामान खरीदता है और फिजूल खर्चा करता है। दरअसल व्यक्ति इस दिखावे को स्त्रीत्व की आड़ में बड़ी खूबसूरती से खुद का बचाव करता है। किसी व्यक्ति को पैसे की पावर तभी अर्थपूर्ण नजर आती है जब वह उस पैसे से कोठी, बंगला या मकान खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस तो कोई देख नहीं सकता और यही चीज दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। लेखक इसी अंश में एक दूसरी तरह के लोगों का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग पैसे को खर्च करने के बजाय पैसों को जोड़कर रखना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक ने इस अंश में बाजार के प्रभाव पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार किसी व्यक्ति को मकड़े के जाल में फंसा लेता है और बाजार जाते हुए व्यक्ति को अपनी मनी बैग खाली करने पर मजबूर कर देता है। दरअसल बाजार में सम्मोहन शक्ति होती है जिसके माया जाल में बंद होकर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचे या ना बचे। लेखक ने इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो और मन खाली हो। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक गैर जरूरत की वस्तुएं का निमंत्रण जबरदस्ती अपनी ओर खींच कर ले आएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लू की गर्मी से प्रभावित नहीं होता, और यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से सामान खरीदते हैं तो आपको संतुष्टि, तृप्ति और सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेखक ने अगले भाग में मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। लेखक का कहना है कि मन को खाली करने का मतलब मन को शून्य बनाना नहीं है, क्योंकि शून्य का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना। आँख फोड़ लेने से दिखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से देखा जा सकता है। इसी इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा होता है। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बजाय यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की पुण्यता की आवश्यकता नहीं होगी। कभी मन की भी सुनकर अपनी आवश्यकता अनुसार यदि बाजार खुले मन से किया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगा। चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कई सालों से आज तक बाजार के जादू का असर पड़ता दिखाई नहीं दिया। 6 आने की कमाई होने के बाद बचे हुए चूरन को वे बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका चूरन बेकार है या बाजार में उसकी चूरन की मांग नहीं है। उसका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन फिर भी वह चूरन से केवल 4 आने ही कमाता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है और अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट भी नहीं दी है। उसका मन अड़िग है, इसी कारण पैसा उसके आगे आकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति पैसों को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और बाजार के जादू से अप्रभावित रहता है। दरअसल पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव 2 अलग अलग व्यक्तियों पर प्रभाव भी अलग अलग होता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास से गुजर रही मोटर गाड़ी ने लेखक को अपने माँ बाप के तिरस्कार पर मजबूर कर दिया, क्योंकि लेखक के पास यह सब कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चूरन बेचने वाले भगत जी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति खुद नतमस्तक नजर आती है। भगत जी निर्बल नहीं है, क्योंकि संचय और धन दौलत का प्रभाव उन पर नहीं है। निर्बल ही धन के सामने झुकता है। भगत जी बाजार में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहीं जाकर रुकते हैं जहां पर उनको अपनी जरूरत का सामान मिलता है।
और वे सिर्फ केवल पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, क्योंकि इस दुकान से उन्हें चूरन में डालने के लिए जीरा और काला नमक मिल जाता है। उनके लिए बाकी बाजार व्यर्थ है, क्योंकि चांदनी चौक का रोज बाजार उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग किया है। चूरन वाले भगत जी बाजार को सार्थकता देते हैं और लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ावा देते हैं। जिस व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, समाज में वह उतना ही अपने आप को अलग थलग पाता जाएगा। दरअसल बाजार एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो, लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना। जब एक की हानि होती है तो दूसरे का लाभ होता है, मतलब झूठ, कपट और शोषण अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में फैलेगा तो समाज से मेल मिलाप और सहनशीलता घटती जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो